हेलो दोस्तों, चैनल पे एक बार आपका फिर से वेलकम है। तो ये 3 अगस्त का सर्कुलर है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके टाइटल में जो टॉप पे लिखा पत्राचार विद्यालय, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, BL ब्लॉक, शालीमार बाग, दिल्ली 88। तो इसमें जो भी डिटेल है ये पत्राचार के जो भी स्टूडेंट्स हैं 10वीं और 12वीं की, प्लस CBSE बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और क्या क्या सिमिलरिटी है वो अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले ये जाने कि इस वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या है। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कंडक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2021 क्लास 12। तो देखिए, इस साल आप जानते हैं कि जो पत्राचार के स्टूडेंट्स थे उनका प्रैक्टिकल और असेसमेंट के बेसिस पे रिजल्ट निकाला गया है। 12th क्लास में भी निकाला गया है, 10th क्लास में भी निकाला गया। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सेटिस्फाई नहीं है जो CBSE बोर्ड ने आपको नंबर प्रोवाइड किए। आप सोचते हो कि नहीं, मैं तो इससे ज़्यादा गेन कर सकता था नंबर अगर एग्ज़ाम होते तो, लेकिन हमें एग्ज़ाम का मौका नहीं दिया है। और CBSE ने जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर था और जो एक प्रक्रिया के तहत उन्होंने नंबर अलॉट किए सभी स्टूडेंट्स को, तो उनको CBSE बोर्ड एक मौका देना चाह रहा है। जो भी बच्चे अपने दिए गए CBSE मतलब जो भी बच्चों को CBSE बोर्ड ने सब्जेक्ट्स में नंबर दिए हैं, अगर वो उससे खुश नहीं है और वो शो करना चाहते हैं कि हम पेपर देख के इससे अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो उनको ये चांस दिया जा रहा है। दूसरी कैटेगरी, जिन बच्चों की एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, ये उनके लिए तो है ही। इम्प्रूवमेंट मर्जी है, अगर आप देना चाहो किसी सब्जेक्ट में या सभी सब्जेक्ट में, वो स्टूडेंट की मर्जी है, वो अप्लाई कर सकता है। कंपार्टमेंट जिस भी बच्चे की आई है एक सब्जेक्ट में, उनके लिए तो ये है ही। फेल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। एक इम्प्रूवमेंट जो ऑलरेडी पास है लेकिन उनको नंबर लगता है कि हम और ज़्यादा ला सकते पेपर देके, उनके लिए, और जिनकी कंपार्टमेंट आई है। तो अभी दूसरा पेज है CBSE बोर्ड का। तो यहाँ पर CBSE बोर्ड जो है वो 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने वाला है। जो भी बच्चे अपने नंबर इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिनको लगता है बोर्ड की तरफ से हमें नंबर कम मिले, हम इससे ज़्यादा ला सकते हैं एग्ज़ाम देकर, और जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। और ये दोनों कैटेगरी में आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट, स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स awarded based on policy of tabulation will be given an opportunity to appear in examination to be conducted by the board। तो जो भी खुश नहीं है, बोर्ड की तरफ से एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, अगर आप चाहते हो हम इससे अच्छे नंबर या परसेंटेज ला सकते हैं, तो यू आर वेलकम, आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम भरिए। दूसरा पॉइंट, also after declaration of result 2021 student who are not able to meet qualified criteria in one subject and place in compartment category। तो जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है उनके लिए भी है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, फॉर प्राइवेट पत्राचार एंड सेकंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स। तो जो प्राइवेट पत्राचार और सेकंड चांस है कंपार्टमेंट का, उनके लिए भी है। whose result has not been declared based on the policy for tabulation because of their non-availability of year-long assessment details। तो असेसमेंट डिटेल्स के अभाव में जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है, जिन्होंने असेसमेंट या प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिए थे, तो उनके लिए भी एक चांस है ये। आइए अब इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th एंड क्लास 10th आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओनली इन वन सब्जेक्ट इन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस इन कंप्लायंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड बाय लेटर डैश डैश बेटर ऑफ द 2 marks obtained in one subject will be considered for declare of the results। तो 12th और 10th क्लास, उनको ये इम्प्रूवमेंट का चांस मिल रहा है एक सब्जेक्ट में जिनकी उनकी कंपार्टमेंट आई है। According for all the above categories of candidates, CBSE has proposed to conduct examination between 16th of August to
15th of September. The date sheet of this examination will be released soon. This examination shall be conducted only the following subject. तो आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट के ही एग्जाम होंगे। इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिकल, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, फिजिक्स, हिस्ट्री। तो ये सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट्स हैं, केवल और केवल इन्हीं सब्जेक्ट्स के ही एग्ज़ाम होंगे। डेट शीट बहुत जल्दी सीबीएसई बोर्ड रिलीज़ करेगा और इस पे एक लाइन ये भी मेंशन थी कि जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट का या कंपार्टमेंट का, वो डेली बेसिस पे सुबह और शाम सीबीएसई बोर्ड की साइट और जो पत्राचार वाले वो एडुडेल वेबसाइट पे पत्राचार वाला जो कॉलम है उसको दिन में 2 बार ज़रूर चेक करें, सुबह और शाम। कोई डेट मिस ना हो, इसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा। अब नीचे कुछ और भी पॉइंट्स है। कैंडिडेट्स एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स गिवन स्पेशल अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे लिखा जो पास कर दिए गए हैं टेबुलेशन पॉलिसी के तहत लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम भर सकते हैं। प्राइवेट पत्राचार एंड सेकंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स, तो ये स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं आप कि जिनकी भी री कंपार्टमेंट है वो भी इसका फ़ायदा उठाए और पास हो जाए। तो ये अलग अलग ईयर का उन्होंने बता रखा कि किसी ने 2020 में भरा था और कंपार्टमेंट के बाद फिर कंपार्टमेंट आई थी। जो सितंबर 2020 में पास नहीं हुए थे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये कंपार्टमेंट के लिए फेल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, इसका ज़रूर ध्यान रखें। और जिनकी कंपार्टमेंट 2021 में भी आई है उनके लिए भी। अब यहाँ पर हु हैज़ टू पे एग्जामिनेशन फीस किसको पे करनी होगी, तो ये भी चेक कर लीजिए। कैंडिडेट फ्रॉम कैटेगरी विल नॉट पे एग्जामिनेशन फी एज स्टेटेड इन द पॉलिसी शैल नॉट पे बाय द अर्लियर। तो जिन्होंने पहले फीस पे कर दी थी उनको पे नहीं करनी है। दोस्तों ऑलमोस्ट आपको सारी जानकारी मिल गई है इस वीडियो की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।